अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक पाक एग्जाम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस एएसएल कॉर्पल यूएसडीसी एलडीसी असिस्टेंट के लिए मॉडल पेपर 4 करने जा रहे हैं। इसमें आपको 100 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत यहाँ पे क्वेश्चंस जो भी आपके पॉइंट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे और कंसेप्ट आपको पूरा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप हमारा पेड तैयारी करना चाहते हैं हमारे से, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको पेड तैयारी करवाएंगे और आपकी तैयारी मुकम्मल करवाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा से कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करके जाना है। चलें जी, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच सिंबल इज यूज टू एग्जीक्यूट फार्मूला इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूले को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल शो होता है वो इक्वल का साइन होता है। उसके बाद है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गैग्नेटिक। गैग्नेटिक का बहुत बड़ा ह्यूज, ह्यूज इसका सिनोनिम होगा, इससे मिलता जुलता। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल विच वाज परचेज 2 years ago डिपिक्टेड एट 12% पर annum इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज, ये वैल्यू दी गई है 9680, द प्राइस एट विच इट वाज परचेज्ड इज। अब इसकी यहाँ पे मैंने टोटल इसका जितना भी वो सोल्यूशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको समझाती भी हूँ। ये देखेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, करंट प्राइस इज इक्वल इनिशियल प्राइस 1 माइनस डेप। यहाँ पे डेप कहते हैं डिप्रिटिएट्स को, ये हमारे पास जितना उन्होंने दिया हुआ है डॉट रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फार्मूला आ गया ये वाला, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, बिकॉज जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे कि फार्मूला आना जरूरी है। ओके जी, करंट प्राइस हमारे पास कितनी है, यहाँ पे हमारे पास करंट प्राइस 9680 है, वो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद इनिशियल प्राइस वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 1 तो वैसे आ गया, माइनस डेप रेट हमारे पास कितना है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ पे तो 12% है, ठीक है। तो हमारे पास ये 12/100 कैसे आ गया, तो आपने यहाँ पे इस पॉइंट को गौर से समझना है प्यारे बच्चों। ये देखें, अब 12% हमें पता है कि 12% के अंदर ये जो परसेंट का साइन होता है इसमें 100 होता है, इसको डिवाइड करवा देते हैं 100 के साथ, तो इस तरह ये 100 आ जाता है। आई होप यहाँ पे आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ओके जी, और एन यहाँ पे क्या है, एन का यहाँ पे हमने स्केयर लिया, ये देखिए कितने ने क्या कि विच वाज परचेज 2 years ago, कितने नंबर्स हैं तो 2 years की बात हो रही है। तो यहाँ पे एन का जो वैल्यू है वो 2 यहाँ से ली गई है आपके क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट में से। उसके बाद बाकी सारे डेटा वैसे ही लेते आएंगे, नेशनल प्राइस भी वैसे आ गई, यहाँ पे आप इसका स्केयर रूट लें, ठीक है। 100 तो वैसे आ जाएगा, यहाँ पे हम 80 रेट लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने एक पॉइंट को और समझना है। ये देखिए यहाँ पे अब आपको बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 88 कैसे आ गया। अब ये देखिए 100 है तो 100 के नीचे हम ले रहे हैं एलसीएम, ठीक है। ये 100 नीचे एलसीएम आ गया है, ओके। अब ये 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 100 बनता है, 100 ऊपर आ जाएगा, ऑल राइट। अब हमारे पास ये जो -12 है ये एज इट इज वैसे आ जाएगा। अब 100 में से 12 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 88 आ जाता है और नीचे 100 एज इट इज आ जाता है। आई होप यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी वो स्केयर रूट वैसे ही अगर 88 का यहाँ पे इसको डिवाइड करवाओ, 88 को डिवाइडेड बाय 100 करवाओ तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 22/25। अब इसका आपने स्केयर लेना है, स्केयर जब लेके 22 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 484 आता है, 25 को करें तो 625 आता है। अब इसके हमने इसके साथ कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसके साथ पहले कटिंग करवाएंगे, ठीक है। ऊपर वाली 625 वैसे ही एज इट इज रहेगा। अब ये जब इसकी कटिंग हो जाएगी, आपने सारी कटिंग करने के बाद इसका जो फाइनल हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 12,500, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर आ, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। उसके बाद है एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर अ। जो एक्सेल प्रोग्राम होता है वो किसको तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सेपरेट शीट को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फादर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो जो स्लेव डायनेस्टी के फादर है वो कुतुबुद्दीन ऐबिक है, ठीक है। ये ऑप्शन ए आपने इसका राइट कर लेना है। ओके जी, चलिए यहाँ पे हाईलाइट, ठीक है। उसके बाद है द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ सेपरेट शीट इज कॉल्ड। ओके जी, जिनको ये पता हुआ है एम एस एक्सेल, एम एस ऑफिस, पावर पॉइंट के बारे में, उनको अच्छे से पता है कि कॉलम और रो को सेपरेट शीट के अंदर क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो कॉलम या रो होता है उसको हम सेल कहते हैं। उसके बाद वह एमसीक्यूज आपके पास 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स
तो आप सबको पता है कि अब जो 1 किलोमीटर है, किलो के अंदर में पता है कि 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, ये फिजिक्स स्टूडेंट्स को, आम स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि किलो के अंदर 1000 मीटर होते हैं, वो आपने एज इट इज लिखना है। और मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं 100 सेंटीमीटर के अंदर। ये आप बचपन से चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं मैथ फिजिक्स के अंदर, तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। तो 100 को और जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये ले जी, 1 लाख इसका आंसर बनता है, ठीक है। और उसके बाद है रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट फाउंड इन, जो रीजनल कॉर्पोरेशन फाउंड का किस डेट को हुई है, तो वो 1964 में हुई है। हाउ मेनी टाइम्स अ नॉर्मल मैन इंस्पायर्स पर मिनट, तो पर मिनट के अंदर कितने टाइम नॉर्मल जो होता है मैं आदमी होता है वो कितने टाइम इंस्पायर्स करता है, तो वो 14 to 18 टाइम्स कर रहा होता है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जी इसको हाईलाइट कर दे, ये देख लीजिएगा, ओके जी। सोलर प्लेट कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, तो जो सोलर प्लेट होती है वो किससे बनती है, तो वो फोटोलिटिक सेल से बनती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो ग्राफिकल चीज़ों में होती है उसको पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। उस रिप्रेजेंटेशन को हम पाई चार्ट कहते हैं। ये जी, ओके जी। नेक्स्ट हमसे यूज है कचौड़ा लेक इज सिचुएटेड इन, तो जो ये झील है ये सरकद्दू में है, स्कर्दू, ठीक हो गया। Phases of the moon occur because, तो we can see only that part of the moon which reflects light toward us, जो मून के फेजेस होते हैं ना वो इसलिए बनते हैं कि हम उनको देख सकते हैं सिर्फ तब जब पार्ट, जो मून का पार्ट होता है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो फिर ये फेजेस आते हैं मून्स के, ओके। उसके बाद है हु सेड माइक्रोब्स आर एनिमल क्लू, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लियो वेन होक, ठीक है। उसके बाद है हिंगोल रिवर इज सिचुएटेड इन विच प्रोविनेंस, तो वो बलोचिस्तान के अंदर है, ठीक है। ये जो दरिया है ये बलोचिस्तान में है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो ये एशिया के अंदर है पाकिस्तान। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चंस है यार, ये नहीं आपको आता, आता है क्यों नहीं आता, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं इसका साइज आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, ओके ओके जी। अब हमारे पास क्वेश्चन है द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्टेड फेडरल मिनिस्टर डैश हाउस इनटू पनाहगा, तो वो जो पंजाब गवर्नमेंट की कन्वर्टेड फेडरल मिनिस्टर हुई थी वो पनाहगा उनकी किस घर में हुई थी, तो वो इश्केदार के घर में हुई थी, वो ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इसका सिंपल सा देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, 892 का हमने स्केयर लेना है। तो आपने ये बचपन से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला आपने लगा के पहले पुट करनी है, ठीक है। वो किस तरह करनी है ये भी देखने, यहाँ पे हम कर लेते हैं, हम अपनी तरफ से लेट करेंगे वैल्यू को। देखें टोटल हमारे पास तो 892 वैल्यू है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर लेना 900 और 8 माइनस कर दे, अगर 900 में से 8 निकाल दें तो फिर भी हमारे पास यही वैल्यू बचती ना 892, ठीक है। बस हमने इसको तोड़ के लिखा है ताकि हम उसको ए बी का नाम दे सके। इस वाली मैं इक्वेशन की बात कर रही हूँ, इस वाली की। यहाँ पे ये देखिए 8 ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा जो माउस है ना इस पे फोकस करें। अब 900 में से 8 अगर निकालो तो यही आ जाता है ना, तो मैंने बस सिंपली इनको क्या किया है, मैंने तोड़ के लिख दिया है कि मैं इस तरह लिख सकूँ ताकि पहली वैल्यू को ए का नाम दे दूँ, दूसरी को बी का। अब ये देखिए जो पहली वैल्यू है इसको ए का नाम देते हैं, ए का स्केयर फार्मूला -2, ए की वैल्यू क्या है 900 और बी की वैल्यू क्या है 8 और प्लस बी की वैल्यू क्या है 8 स्केयर। अब 9 इन 100 का स्केयर ले तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस, उसके बाद अब ये इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास ये आ 14,400 इसका आंसर आ जाएगा प्लस 64, 8 8 64 होता है यहाँ पे 64। अब इन वैल्यू को आप पहले दोनों को माइनस कर लेना है, ठीक है, फिर इनको प्लस कर लेना है, जो भी आंसर आएगा। तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आता है वो ये आता है, ठीक है। तो आपने ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह की सेम आपको यही वैल्यू नहीं पेपर में उठा के वो दे देंगे, आपको थोड़ी सी चेंज करके देंगे, बट कॉन्सेप्ट उसका यही होगा। अपनी 2-3 वैल्यूज की प्रैक्टिस कर लेनी है। लाइक यहाँ पे मैं अगर आपको एक दूँ वैल्यू, तो लेट्स सपोज मैं दे दूँ 794, ठीक है। इसका स्केयर ऊपर लेके अब इस वैल्यू को आपने तोड़ के इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा विद सोल्यूशन। ओके जी, नेक्स्ट हम इसकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
1965 वाज स्टार्टेड फ्रॉम, तो जो 1965 की जो जंग स्टार्ट हुई थी वो 6 सितंबर में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन एमएस वर्ड अ करेक्टर दैट इज रियलाइज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। इसको नाम हम क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट ये काम करती है। जर्मनी रिमेन्स इन अलाइज फ्रॉम 1945 टू 1951 तक हुई थी ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज, तो वो जो हमारा लार्जेस्ट सबसे बड़ा डैम है वो तरबेला डैम है, ठीक है, सब जानते होंगे। इसके बाद है व्हेन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशंस बाय इंडियन, तो इसका 1 जनवरी 1948 करेक्ट आंसर है। उसके बाद है ड्यूडेनम जजनम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। जो बायोलॉजी ने पढ़ी है 9-10 में, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, इसका आंसर यही है कि जो ड्यूडेनम जजनम होती है वो किसका पार्ट होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं होता है। उसके बाद है विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो जो स्पेल चेक करने के लिए की यूज करते हैं वो होती है F7। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ज़्यादा अमाउंट होती है वो ऑक्सीजन की होती है। उसके बाद 1846 द ब्रिटिश सॉलिड कश्मीर टू डोगरा मजारा गुलाब सिंह फॉर एन अमाउंट ऑफ, तो कितनी इनकी अमाउंट थी, वो 75 लाख थी, ठीक है। उसके बाद है गिव द मीनिंग ऑफ इडियम ब्रेकआउट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अक्कर सडनली आएगा, ठीक है। उसके बाद डर्नत लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन, तो जो ड्यूडल लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में आती है, ठीक है। ये आप लोग बचपन से पाक स्टडीज की बुक में पढ़ते आ रहे हैं। जो ड्यूडल लाइन होती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर दरमियान में होती है। वो फाउंडेड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, तो वो A.O. ह्यूम थी, ठीक है। ओके जी। उसके बाद है द इडियम किक द बुकेट मीन्स, तो इसका जो मीनिंग होता है इडियम का वो जो होता है टू डाई, ठीक है। उसके बाद है द मीनिंग ऑफ द इडियम प्रिक अप योर ईयर्स इज, तो देखिए ईयर कान की बात होगी, प्रिक अप, तो अब इसका मतलब इग्नोर भी नहीं है, टर्न आउट भी नहीं है, तो लिसन केयरफुली इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है हाउ यू कैन अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अचीव एन अदर टेक्स्ट, तो हम एक अदर टेक्स्ट करने के लिए जो फॉर्मेटिंग सेम अगर यूज करें तो क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट प्रिंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, ठीक है। पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर फॉर्मेट को प्रिंटर देते हैं, देन सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट देना होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा फिट हो जाता है। चेंज वॉइस आवर आर्मी हैज डिफेटेड द एनमी, तो इसकी हमने वॉइस चेंज करनी है, द एनमी हैज बीन डिफेटेड बाय आवर आर्मी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे 34 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि किसी स्टूडेंट ने हमारे अभी मॉडल पेपर 1, 2, 3 नहीं देखा तो उसकी वीडियोस आप इसी चैनल में अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमसे पेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में तैयारी करवाई जाएगी और उसमें से बहुत ही आपका पेपर अच्छा होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 35 का, यहाँ पे लास्ट पे पहले देख लें। पाकिस्तान लेफ्ट सनीटो इन SCENTO इन, तो वो किधर है, तो वो हमने बताना है कि 1979 में था, ठीक है। उसके बाद है इफ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करूँ तो चलें जी, अब आप सबको सही नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास MCQs है इफ 30 मिलियन, अगर 30 आदमी जो काम करते हो 9 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन रैप अ फील्ड इन 16 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 36 मैन रैप द फील्ड वर्किंग 8 आवर पर डे। अगर 30 आदमी 9 घंटों में काम अपना करते हैं तो रेप 16 दिन के अंदर, तो जो हमारे पास कितने दिन अगर होंगे, तो अगर 36 जो आदमी है वो 8 घंटों में काम करते हैं, तो हमने इनको यहाँ पे डेज बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिए सोल्यूशन मैंने साथ दिया हुआ है। डेज हमारे पास पहले ने कितने दिए हुए, 16 दिए, वो हमने लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे आदमी पहले 30 दिए हुए थे, ठीक है। हॉर्स कितने दिए थे, 9। और बाद में हमें या दूसरी स्टेटमेंट में क्या कि आपने डेज फाइंड करने हैं, ऊपर वाली स्टेटमेंट में हाउ मेनी डेज, वो हमने उसकी जगह लेट कर लिया एक्स को, और आदमी ने कितने का 36 लिख लिया, घंटे 8 कर दिए। ये और सिचुएशन थी ये वाली, ठीक है, ऊपर वाली फर्स्ट वाली, और जो एक्स वाली वो न्यू सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें हमने फाइंड करना है। अब इसका लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन आप लेते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास आदमी ज़्यादा है, ठीक है, और दिन कम है, लेकिन उसमें दूसरी वाली साइड पे अगर देखें तो जो टाइम है वो कम है और जो दिन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये देखें हम इसका लेते हैं x/16 इसको, ठीक है, डिवाइड करवाना है हमने इनको, ठीक है। फिर 30/36 करेंगे, ये वाली चीज़ को, ये देखें 30/36 मल्टीप्लाई बाय 9, चीज़ वही है, बस हमने क्या किया है, वेट, ओके,
ये 30/36, ये देखिए चीज़ वैसे ही लिखी, बस हमने डिवाइड का साइन लगा के मल्टीप्लाई 9/8 कर दिया। अब x/16 तो वैसे ही रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आप करवाते हैं तो ये जो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि 5 के टेबल में 30 भी आता है, ठीक है, 5 6 का। अच्छा जी, ये देखिए 6 6 के टेबल में अगर हम देखते हैं, ये देखिए 30/36 है, ऐसे ही है। ओके, अब आपने अच्छा, तो ये देखिए हमें देखना है कि दोनों को इस टेबल में कटिंग करना है जहाँ पे ये दोनों टेबल्स में आ रहे हो। तो 6 के टेबल में 30 भी आता है, 6 5 30, ठीक है, और 6 6 36। तो जब इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है कि 5/6। ये देखिए 5/6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9/8 एज इट इज आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करवा देंगे। अब ये देखें, हमें पता है कि 3 के टेबल में अब 3 3 9 होता है, ठीक है, 3 3 9 और 3 2 6। ये देखिए 3 3 9 और 3 2 6, तो इसकी जगह 3 आ गया, इसकी जगह 2 आ गया। अब 5 को आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 3 15 और 2 8 16, तो 15/16 आ गया। अब हमें पता था कि हमारे पास दिन उन्होंने कितने दिए थे, 16 दिए थे। अब ये 16 16 से कट जाता है, तो पीछे आंसर क्या बच जाता है, 15। आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ आ गए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट में लास्ट में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन ऑन सितंबर 1996 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ब्रोकर्ड बाय। तो इसका वर्ल्ड बैंक जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेट, ओके जी, नेक्स्ट MCQज है हमारे पास, माय ब्रदर एंड फ्रेंड मैं डैश मी इन स्टडीज। तो जो हेल्प करते हैं, हेल्प्स दो की बात हो रही है, ब्रदर और फ्रेंड की, दोनों कर रहे हैं तो मदद कर रहे हैं, तो हेल्प्स इसका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास द मीनिंग ऑफ पुट आउट इज। तो इसका जो मीनिंग है पुट आउट का वो क्या होगा, एक्सटिंग्विश। उसके बाद A feature of MS Office that saves the document automatically may after certain interval is called। तो इसको जो हम MS Office के अंदर डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सेव करते हैं तो इसको कहते हैं ऑटो सेव। उसके बाद है विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर जो डिलीट करती है वो डिलीट ही होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ आयरन अरान न्यूज करेंसी। जो अरान की नई करेंसी उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है तोमान। उसके बाद है द एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट इज। तो डिलीजेंट का जो मीनिंग है सिनोनिम से इसका एक्टिव आएगा, ठीक है, हार्ड वर्किंग आएगा, इंटेंट आएगा, बट जो इसका एंटोनिम होगा इसका ऑपोजिट जो होगा वो लेजी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, ओके, नेक्स्ट MCQ है बाय सिलेक्टिंग पैराग्राफ वी कैन अप्लाई। तो हम लाइन स्पेसिंग और इंडेक्ट के थ्रू हम अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है, बोथ ए एंड बी एंड सी। उसके बाद है फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज। तो पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल था वो कौन सा था, वो कराची था। उसके बाद है तरबेला डैम इज लोकेटेड इन। तो जो तरबेला डैम है वो स्वबी में वाक़ है, ठीक है, स्वबी। उसके बाद है द डैश वाज अ गैदरिंग ऑफ 35 प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स लेड बाय द आगा खान थ्री एट द विक्टोरियल लॉजिट इन शिमला इन अक्टूबर 1906। तो वो शिमला डिपुटेशन के लिए हुआ था। ये जो उनकी गैदरिंग हुई थी ना, जो मिलके बैठे थे इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो शिमला डिपुटेशन के लिए वो मिलके बैठे थे। उसके बाद वर्ड वाज अफ्रीकन यूनियन इस्टेब्लिश। तो ये कब बनी थी, ये 2002 में बनी थी। उसके बाद विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर, बट जो प्लॉटर है ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। उसके बाद है कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिन्होंने 9 की केमिस्ट्री की उनको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजिनेशन के थ्रू होता है। जैसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। तो प्रेशर का जो ऐसे यूनिट होता है वो पास्कल होता है। उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ वर्ल्ड। तो वो एप्पल है, ठीक है। The angles of a triangle are x minus 35, x minus 25 एंड 1/2x माइनस 3। तो इसमें हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके जी, ये रहा इसका सोल्यूशन। अब हमारे पास सम ऑफ थ्री ट्राइंगल्स का कितना होता है, 180 होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपके सामने एक ड्रॉ करती हूँ, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये समझ लीजिए ये ट्राइंगल है। अब इसका जब सम करते हैं ना तो इसका जो सम निकलता है वो 180 होता है। ये सबको पता होगा कि ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब वो जो स्टेटमेंट है हमें क्वेश्चन ये होता है एज इट इज हमने लिख लिया x माइनस 35 प्लस x माइनस 27, ये सारा क्वेश्चन लिख लिया। अब इज इक्वल किसकी कर दिया, बस हमने 180 की है। अब यहाँ पे देखना है हमने, अच्छा जी, यहाँ पे आपने जैसे फिर फार्मूला ओपन करेंगे ना, फिर इसको जब सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका हमारे पास ये फाइनल आंसर आता है। ओके, देखिए 2x प्लस 1/2x, तो वैसे 17 के साथ मल्टीप्लाई करवा के 17 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 250 हो जाएगा।
अभी देखिए 2 टू द क्या होता है 4, तो 4 में 1 प्लस करें तो 5/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब 250 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे 500 के साथ, तो हमारे पास जब 250 को 2 और 5 इसको जब चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है कटिंग करने के बाद, तो वो 100 आंसर आता है। ठीक है, ये मेरे पास सोल्यूशन था। आपने मजीद इसको देख लेना, वेरीफाई कर लेना है। अगर फिर भी आपको समझना है कोई मसला हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद है फिर टाइप ऑफ हेमस्फेयर कंटेन्स द शेप्स ऑप्शन, तो जो शेप्स ऑप्शन होता है वो इंसर्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद है द इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो जो ह्यूमन की स्टडी को पॉपुलेशन किया जाता है उसको डेमोग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ वन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो जो स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में उसको बायोग्राफी कहते हैं। उसके बाद फिर मैथ का एक क्वेश्चन आ गया है, ये आपके पास वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, एरिया उसने जो अमाउंट दी हुई है वो कितनी है 270/40, और उसके बाद उसने क्या है कि आपने यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपने फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को पी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है 4% दिया हुआ है, और एन की वैल्यू हमें 1, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा गिवन डाटा होता है। आपने बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना आता है, फिर आपको समझ आती है। यहाँ पे आप पूछेंगे ना कि नंबर ऑफ वन का कैसा है, तो ये देखिए यहाँ पर बताया हुआ है पर अन में, ये रहा, एक मिनट, ये रहा पर, ठीक है पर, और ये रहा अन। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कितने हैं हमारे पास, तो वो 1 है। ये गिवन चीज़ें लिख ली, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, ए इज इक्वल टू पी, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, यानी एरिया कितना है वो आपने 270 लिख दी, वैल्यू पी वैसे आ जाएगा, 1 प्लस आर कितना था हमारे पास 4, और परसेंटेज है तो 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एन है उसको हम, अच्छा ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारे पास नंबर कितने दिए हुए हैं, तो वो हमारे पास एन और टी है। तो एन का हमारे पास तो 1 है, टी हमारे पास 2 है, तो 2 अंदर 2 होता है, तो हम वो डायरेक्टली 2 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको सेम एज इट इज ऊपर एक क्वेश्चन हम करके आए थे वैसे ही आपने इसको करना है। ठीक है, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो आपने मल्टीप्लाई इंक्लूजन करके ना सारा इसका जो फाइनल आंसर आता है वो 250 आता है। आपने इसको मजीद करके देख रहे हैं तो वीडियो बहुत लेंथी और इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पा रही, सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया कि फिर भी समझने आप पूछ सकते हैं। उसके बाद है सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कोसिस डैश पॉइंट द लाइन स्पेसिंग, तो जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सिंगल स्पेसिंग होती है वो 12 पॉइंट पे होती है। ठीक है, और उसके बाद है इसराइल विदड्रॉ दीज ड्रॉप्स इन 2000 आफ्टर 23 ईयर्स फ्रॉम, तो वो लेबनान के थ्रू उन्होंने करवाए थे। उसके बाद है अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, ये भी मैथ का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रिटर्न से स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, तो देखिए ट्रैवल टाइम कितना दिया है वो आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल रिटर्न टाइम कितना दिया है वो लिखना है, और इसको डिवाइड करवा देना है डिस्टेंस और स्पीड का फार्मूला लगवा के। ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स के इनको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल की तरह। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना, अगर फिर भी समझना है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आपने सारा इसको आगे सॉल्व कर लेना है। उसके बाद है पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन, तो जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था वो 28 मई 1998 में हुआ था। उसके बाद है इफ एन इज नेचुरल नंबर, तो ये आगे नंबर्स आपको दे दिए गए, तो ऑलवेज डिविजिबल, तो ये ऑलवेज हमेशा ये डिविजिबल करते हैं 5 और 13 को, तो बहुत इज करेक्ट ऑप्शन है। इसका मैंने सोल्यूशन भी दे दिया किस तरह डिविजिबल करते हैं। 9 में से हम अगर 4 को माइनस करते हैं तो 5 आता है, अगर 9 में 4 प्लस करते हैं तो 13 आता है, तो ये दोनों नंबर डिविजिबल है, तो इसीलिए यहाँ पे बोथ आ गए। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, ए की पावर 2n माइनस 2bn, तो अगर कोई भी नंबर आता है तो इसका आपने सारा डिविजिबल करके देख लेना होता है। उसके बाद होता है कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड और कलकत्ता टू डैश इन द ईयर 1911, तो वो दिल्ली में था। ठीक है, उसके बाद है नेम द बैटल इन विच हजरत खालिद बिन वलीद पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम ऑफ मुस्लिम, तो वो कौन सी जंग का आपने नाम बताना है, वो कौन सी जंग थी जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद ने पहली दफ़ा हिस्सा लिया था। ठीक है, पहले वो जंग का नाम बताना है फर्स्ट टाइम ऑफ मुस्लिम, तो वो बैतुल ऑफ मोता था। ठीक है, बैतुल ऑफ मोता, गज़वा मोता। ठीक है, ये हमारे पास है। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज द शॉर्ट की टू सब्सक्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो शॉर्ट की बतानी सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक है, ये वाला साइन कंट्रोल प्लस इक्वल, ऑप्शन ए। ओके जी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा बाकी। विच शॉर्टकट इज यूज फॉर इंडो इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के अंदर किसी भी चीज़ को इंडो में लाना हो तो वो कंट्रोल प्लस जी, अगर आप प्रेस करते हैं ना तो जो चीज़ आपने पहले लिख के डिलीट की थी ना वो दोबारा आपके पास आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है वट इज द शॉर्ट की ऑफ डिक्रीजेज फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए हम बताते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन। ठीक है, तो उसके बाद है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मूला, तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल का फार्मूला इज इक्वल A1 + A2 है। उसके बाद एन एक्सेल, जब भी, अच्छा ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हम
फार्मूला लगाते हैं तो इस तरह ही लगाते हैं ना, जब पहले अगर आपने कोई फार्मूला लगाना है तो हम पहले ये इक्वल का साइन लगाते हैं, आगे फिर हम ना कोई नंबर लिखते हैं, लाइक 6 लिख दें, कोई फार्मूला लिख दें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो इक्वल का साइन पहले आता है तो फिर बाद में फार्मूला लगता है। इसके बाद है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, तो वो वर्कशीट की भी होती है और चार्ट्स की भी होती है, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ये इस शाहजहां टॉम लोकेटेड, तो आगरा के अंदर इनका मकबरा है। उसके बाद है विच कमांड इज यूज टू ऐड डाटा इन एक्सेल, तो डाटा ऐड करने के लिए जो कमांड दी जाती है वो सम की होती है, ठीक है। द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय, तो वो पालतू ने लिखी थी, ठीक है, रिटर्न की हुई थी। उसके बाद है आई एम सिक डैश द आइडिया आइडल लाइफ, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद है विच कंट्री इज़ द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो वेस्ट की तरफ है वो कौन सी कंट्री है, वो ईरान है। एंटोनिम बताना है डेजर्ट का, तो वो हीरो होगा, ठीक है। तो उसके बाद है विच सूरा ऑफ द होली कुरान इन विच अल्लाह हैज़ प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द होली कुरान, तो अल्लाह पाक ने वो कौन सी सूरत में वादा किया था कुरान पाक की हिफाजत के लिए, तो वो सूरत हिजरात में था, ठीक है। उसके बाद है व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन, तो जो उन्होंने पूछा कि लियाकत नेहरू जो मायदा हुआ था वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब हुआ था, तो वो 1950 में हुआ था। दो तरह के यहाँ पे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, या तो वो कह दें कि 1950 में जो लियाकत नेहरू पैक्ट मायदा हुआ था वो किन के दरमियान हुआ था, फिर आपने बताना इंडिया और पाकिस्तान का, वो पूछ ले कब हुआ था, फिर आपने 1950। उसके बाद है एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल इंक्रीज बाय 1.5 किलोग्राम व्हेन 1 पर्सन ऑफ 45 किलोग्राम, तो बाय न्यू मैन द वेट ऑफ द न्यू मैन। अब हमने यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि जो वेट है ना हमारे पास वो कितना है 1.5 किलोग्राम है, जिसको इंक्रीज करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज बाय 1.5 kg। अब जो न्यू मैन का है वो कितना है 45 kg है। अब जो हमारे पास वेट कितने पीपल्स का होता है, जब 1.5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 के साथ तो 15 किलोग्राम मिलता है, 45 में 15 प्लस करते हैं तो हमारे पास 60 kg आंसर आ जाता है। उसके बाद है अलीज में बेस्ट फ्रेंड बेस्ट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसकी जो स्पीच का जो बेस्ट पार्ट है वो ये जो बेस्ट है ना ये इस सेंटेंस का क्या है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव उसकी सिफ्त को बयान कर रहा है, उसकी खूबी को बयान कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव को शो कर रहा है। इसके बाद है ही सेड यू आर डूइंग वेल, वेल इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। अब जो वेल यहाँ पे भी जो वेल है वो किसके लिए यूज हो रहा है, तो जो वेरी अगर वो पूछते तो वो एडजेक्टिव के लिए होता है, वेल पूछ ले तो वो एक एडवर्ब का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद है ओके नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। अब यहाँ पे आपके पास दो एमसीक्यूज बन रहे हैं कि वो कब बनी थी नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर, तो वो अप्रैल 2020 में बनी थी। दूसरा ये आपसे पूछ सकते हैं कि एनसीओसी का स्टैंड फॉर बताएं, तो आपने बताना नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। उसके बाद नेफ्टा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद है ग्लेशियर इज अ डैश शीट ऑफ आइस, तो वो स्लो मूविंग की है। उसके बाद है एन अदर नेम ऑफ केटू, केटू का दूसरा नाम है गोल्डन अस्टाइन, गोल्डन अस्टाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड, तो कंट्रोल प्लस एंटर होती है ओके पेज को ब्रेक करने के लिए। ओके जी नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट करना है। इसके साथ अगर आप हमारी पेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत रिजनेबल प्राइस में हम स्टूडेंट्स की पेड तैयारी करवा रहे हैं, हमारा बैच स्टार्ट है। ओके जी नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज, तो वो एप्रानेट था, ठीक है। उसके बाद चेंज नरेशन ही सेड टू हिम थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प, तो जब इसकी नरेशन को हमने चेंज करना है तो वो कह रहा है बता रहा है थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प, तो ही थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है चेंज वॉइस, इसकी भी करनी है प्लीज गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट, तो यहाँ पे वो प्लीज गिव मी एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे अपना पेन दो बैठ जाओ, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। उसके बाद है हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, तो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होती है वो कौन किसने डिस्कवर किया, तो वो कूलम ने करवाई थी। उसके बाद है अफसाना की जुबान का लफज है, तो जो अफसाना है वो अरबी जुबान का लफज है। वो नज़म जिसमें सहाबा कराम की तारीफ बुजुर्गान दीन और औलिया कराम की खूबियाँ बयान की जाए उनको कहते हैं मुनकबत, ठीक है, मुनकबत कहते हैं। उसके बाद है सर आंखों पर बैठाने से क्या मुराद है, बहुत इज्जत करना। उसके बाद है तंजिया शायरी किस शायर ने की है, तो वो अकबर अला आबादी ने की थी। मारो घटना फूटे आंख क्या मुराद है, बात का गलत मतलब निकालना। देखो ये मुहावरे हमारे अक्सर बड़े बोलते हैं मारो घुटना फूटे आंख, मतलब कि बात का गलत मतलब निकालना। आपको कोई बात सीख है तो आप उसका गलत मतलब निकाली जाओ, अपना ही सोची जाओ, ओवर थिंकिंग करी जाओ, सही है। उसके बाद है बच्चों की मशहूर नज़म टूट बूट किस शायर ने लिखी है, तो वो सूफी तबस्सुम ने लिखी थी। अच्छा जिसके बाद एमसीक्यूज है बच्चों की मशहूर नज़म टूट पर टूट किस शायर ने लिखी थी, वो सूफी तबस्सुम ने लिखी थी। बच्चे बच्चे वो बताइए। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, ये शेर किसका है, हैदर अली आतिश का, आप 9 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है पारी भरना का क्या मतलब है, तो वो गुलामी करना है, ठीक है। इसके बाद एक सीधा लफ्ज़ निकला है तो वो कसद से निकला है।
अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? वो असरार खुदी है। उसके बाद है बीन करना किस शेर सनफे का जिस है? तो वो मरसी है। ठीक है, यहाँ पे जी होता है हमारा मॉडल पेपर फॉर सॉल्व कंप्लीट हो गया। 100 MCQs मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई MCQ समझ नहीं है, कोई भी आपको कंसेप्ट यहाँ पे मिसकंसेप्शन आपके लिए पैदा कर रहा है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपको जल्द रिप्लाई किया जाएगा। और इसके साथ साथ एंड पे फिर यही कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी है तो प्यार से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेड तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।